भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष में दो छोटे यानों को एक साथ जोड़कर अंतरिक्ष डॉकिंग का सफल संचालन किया है। यह तकनीक देश की भविष्य की महत्वाकांक्षा के लिए आवश्यक है, जिसके तहत भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण किया जाएगा और चंद्रमा पर किसी व्यक्ति को भेजा जाएगा। इस मिशन को स्पैडेक्स कहा जाता है, जो 30 दिसंबर को दक्षिण भारत के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया था। एक ही रॉकेट पर प्रक्षेपित किए गए दो अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में अलग हो गए। डॉकिंग प्रक्रिया, जो पहले 7 जनवरी के लिए निर्धारित थी, को कई बार पुनर्निर्धारित किया गया। गुरुवार को अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि उसने अंतरिक्ष यान को कक्षा में डॉक करने वाला चौथा देश बनकर इतिहास रच दिया है। वैज्ञानिकों द्वारा परीक्षण किए जाने के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलोर में इसरो कार्यालय में थे। उन्होंने बाद में एक्स पर पोस्ट किया, "यह आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।" संघीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहत व्यक्त की कि डॉकिंग आखिरकार हो गई। स्पैडेक्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का संक्षिप्त नाम, पर मौजूद दो अंतरिक्ष यानों को SDX-1 या चेजर और SDX-2 या टारगेट कहा जाता है। प्रत्येक का वजन लगभग 220 किलोग्राम है और अपने प्रक्षेपण के बाद से वे सावधानीपूर्वक चुनी गई गति से अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे थे। नासा की पूर्व वैज्ञानिक और दिल्ली स्थित अंतरिक्ष शिक्षा कंपनी स्टेम एंड स्पेस की सह संस्थापक मिला मित्रा ने BBC को बताया, उन्हें एक साथ अंतरिक्ष में फेंका गया था, लेकिन अलग होने के समय उन्हें अलग अलग वेग से रखा गया था ताकि वे अपने बीच 10 से 20 किलोमीटर की दूरी बना सकें। उन्होंने कहा, डॉकिंग के दौरान वैज्ञानिकों ने उन्हें उस दूरी को कम करने के लिए प्रेरित किया जिससे वे मिल सकें। डॉकिंग शुरू में 7 जनवरी के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में इसरो ने इसे 2 दिन के लिए टाल दिया, यह कहते हुए कि उन्हें वास्तविक डॉकिंग से पहले सिमुलेशन के माध्यम से कुछ और परीक्षण करने की आवश्यकता है। दूसरी बार, इसने कहा कि उपग्रहों को करीब लाने की कोशिश करते समय गड़बड़ी हुई थी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अंतरिक्ष यान सुरक्षित थे। रविवार को इसरो ने कहा कि वैज्ञानिकों ने चेजर और लक्ष्य के बीच की दूरी को पहले 15 मीटर और फिर 3 मीटर तक कम करने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि परीक्षण के प्रयास के बाद अंतरिक्ष यान को सुरक्षित दूरी पर वापस ले जाया गया और वे डेटा का विश्लेषण कर रहे थे। एस सोमनाथ, जो स्पैडेक्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का संक्षिप्त नाम, लॉन्च होने के समय इसरो प्रमुख थे और कुछ दिन पहले अपनी सेवानिवृत्ति तक इसकी प्रगति की निगरानी कर रहे थे, ने डॉकिंग को एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया था, जिसके लिए अत्यधिक सटीकता और समन्वय की आवश्यकता थी। शुरू में दोनों अंतरिक्ष यान को एक ही कक्षा में होना था ताकि चेजर लक्ष्य के पास पहुंच सके। गुरुवार की सुबह वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे दोनों अंतरिक्ष यान की गति को कम करना शुरू किया, उन्हें तब तक करीब लाते रहे जब तक कि वे केवल 3 मीटर की दूरी पर नहीं आ गए। फिर उनके कनेक्टर एक साथ जुड़ गए। अगले चरण में दोनों अंतरिक्ष यानों को पूरी तरह से पेंच किया गया, जिससे सामग्री या चालक दल के सुरक्षित स्थानांतरण के लिए एक वायुरोधी मार्ग बना, जिससे अंतरिक्ष डॉकिंग पूरी हो गई। इसरो के एक अधिकारी ने BBC को बताया कि अगले 2-3 दिनों में मिशन अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक के रूप में बिल किए जा रहे कार्य को अंजाम देगा। यह चेजर से टारगेट तक विद्युत शक्ति स्थानांतरित करेगा। सुश्री मित्रा का कहना है कि यह प्रदर्शित करना है कि एक अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में दूसरे की सेवा के लिए भेजा जा सकता है। इसके बाद प्रयोग 2 उपग्रहों को अनडॉक करना और अलग करना प्रदर्शित करेगा। सुश्री मित्रा का कहना है कि मिशन अंतर उपग्रह संचार के लिए भारत की क्षमताओं का भी परीक्षण करेगा, क्योंकि डॉकिंग और अनडॉकिंग के दौरान अंतरिक्ष यान को पृथ्वी स्टेशन के साथ-साथ एक दूसरे के साथ भी संवाद करना होगा ताकि वे एक दूसरे की स्थिति और वेग जान सकें। अंतरिक्ष यान वैज्ञानिक उपकरण और कैमरे भी ले जा रहे हैं, जिन्हें फिर तैनात किया जाएगा। अगले 2 वर्षों में वे अंतरिक्ष में विकिरण को मापेंगे और पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी करेंगे। अपने मिशनों को किफायती बनाने के लिए मशहूर इसरो स्पेसडेक्स को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट के एक हिस्से का भी इस्तेमाल कर रहा है, जो सामान्य परिस्थितियों में अंतरिक्ष मलबा बन जाता है,
3 महीने तक कक्षा में कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग करने के लिए। पोएम PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का संक्षिप्त रूप 24 पेलोड ले जा रहा है और पहले ही 2 सफल प्रयोग कर चुका है। पहले प्रयोग में बीज अंकुरण का प्रदर्शन किया गया। पिछले सप्ताह इसरो ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें कहा गया कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में अंतरिक्ष में कॉपी के अंकुरों ने अपने पहले पत्ते प्रकट किए हैं। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष यान में अनुभव की जाने वाली लगभग भारहीन स्थिति है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बहुत अच्छी खबर है क्योंकि इसका मतलब है कि भविष्य के अंतरिक्ष यात्री लंबी अवधि के मिशनों के दौरान भोजन का उत्पादन कर सकते हैं। दूसरे प्रयोग में रोबोटिक भुजा शामिल है, जिसके बारे में सुश्री मित्रा कहती हैं कि यह रॉकेट के सबसे महत्वपूर्ण पेलोड में से एक है। इसरो के एक्स अकाउंट पर एक वीडियो में रोबोटिक भुजा को अंतरिक्ष मलबे के एक टुकड़े को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। सुश्री मित्रा कहती हैं कि यह भुजा अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी क्योंकि इसका उपयोग चीजों को पकड़ने और उन्हें सही स्थान पर रखने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह चंद्रयान-4 में भी उपयोगी साबित होगी। भारत का अगला चंद्रमा मिशन, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की मिट्टी के नमूने एकत्र करना और उन्हें वापस लाना है।